नमस्ते एवरीवन, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर रेकी हीलर टैरो कार्ड रीडर संगीता दास आ गई आज फिर से आप सबके पास एक नई पिका पाइल रीडिंग लेके। एंड आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि यूनिवर्स का आपके लिए इस दौरान की सिचुएशन में, आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, हेल्थ इश्यूज या फिर कुछ भी, तो यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे 3 पाइल्स होंगे, बहुत ही जल्द आपकी पाइल्स आपको दिख जाएगी। एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज ग्रैब योर सीट, टेक अ कप ऑफ कॉफी, जूस, टी, वाटर, वट एवर यू लाइक। एंड थोड़ी टाइम हम देखेंगे कि हाँ यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। एंड अगेन मैं बोलूँगी कि रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड जनरल रीडिंग का नेचर ही यही है कि हर टाइम ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, ऐसा नहीं है। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो मे बी कोई और पाइल आपको देखना चाहिए, या फिर यूनिवर्स का आपके लिए आज कोई मैसेज नहीं है। और मेरी जो पिकर पाइल्स या पिकर डेक रीडिंग होती है वो सारी ही टाइमलेस होती है। आप जब भी इस रीडिंग के थ्रू आओगे, इस रीडिंग को क्रॉस करोगे, सो आपके पास आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में रहेंगे। सो चलिए आपके डेक सिलेक्शन में आप देख लीजिए कौन सा डेक आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। डीप ब्रीथ करें, रिलैक्स करें, अपने इंट्यूशन से अपने डेक को सिलेक्ट करें। चलिए फिर डेक की ओर चलते हैं। काइंडली अपने पाइल्स को सिलेक्ट कर ले। पाइल नंबर 1 रेड क्रिस्टल है, पाइल नंबर 2 ग्रीन क्रिस्टल है, एंड पाइल नंबर 3 ब्लू कलर की है क्रिस्टल। सो पाइल नंबर 1 इज रेड हेक्सोनेट, पाइल नंबर 2 is green jade, and pile number 3 is lapis lazuli। तो अगर आप कलर से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर ले, या फिर अगर आप क्रिस्टल के नाम से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो इमेज क्रिएट करी हुई है अगर वो आपको कोई इंट्यूटिव मैसेज दे रही है तो वैसा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड सिलेक्ट योर पाइल्स। इन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग जिन्होंने ये वाला स्टोन सिलेक्ट करा था, आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आपको कार्ड्स दिखा दूंगी। सो आज मैंने कार्ड सारे शफल करके रखे थे पहले से ही, एंड मैं आज एक डिवाइन टैरो डेक भी यूज़ कर रही हूँ। सो आपके कार्ड्स में दिखाती हूँ। ये वाले कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, ऑरिकल कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। पहले मैं ये टैरो डेक पहले निकाल देती हूँ। ये सारे ऑरिकल कार्ड्स मैं आपको दिखा लूँगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए, डेथ का कार्ड है, एंड द सन कार्ड। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है आपके कार्ड में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एंड 10 ऑफ कप्स है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू वांट टू नो अबाउट सम पर्सन। ये पर्सन जो है आइदर ये पर्सन मैरिड है, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और आप जानना चाहते हो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या। सो यस, ये और हाल ही में शायद आपको पता चली है देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन योर रिलेशनशिप। आपके हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड
मे बी आपको वाइफ, मे बी कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, एंड दैट थर्ड पार्टी इज एक्चुअली अ पर्सन जिन्होंने इस रिश्ते को खराब करा है. So where this relation is heading towards, this relationship is right now ये relationship एकदम से ख़त्म है, ठीक है. right now ये relationship rebuild नहीं हो सकती है, बिकॉज बहुत कुछ ऐसा हुआ है, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गैप आ गई है. तो ये पर्सन जो है, आपके जो पर्सन है आपसे कुछ डेफिनेटली छुपा रहे हैं, दे आर हाइडिंग समथिंग, ऐसा है. एंड आपको वो ट्रूथ बहुत जल्दी पता चलेगी, व्हाट योर पर्सन इज ट्राइंग टू हाइड. ओके, और यहाँ पे 100% हाइड एनर्जी है. और मेरे जो व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, मैनी थिंग्स आर एसोसिएटेड इन योर लाइफ. बट कुछ के लिए ऐसा है, जो यहाँ मैरिड कपल्स है, आपकी रिलेशनशिप रिवाइव करी जा सकती है. दो ये रिलेशनशिप में चांस है रिवाइव करी जा सके, पर आपके पर्सन अभी नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके साथ वर्कआउट हो, या आपके पर्सन वर्क नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मे बी ये अदर पार्टी में जाना ज़्यादा चाहते होंगे. एंड यूनिवर्स आपको चाहते हैं ना. इस दौरान अगर आप सोच रहे हो कि आप क्या करो क्या नहीं करो, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आपको झूठ बोला गया है, बहुत ज़्यादा कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है. एंड मे बी आपकी एक चाइल्ड भी हो, ठीक है. तो यूनिवर्स यहाँ आपसे पूछ रही है कि आप जो चाहोगे वो आप क्रिएट कर सकते हो. आइदर ये डिसीजन बिल्कुल यूनिवर्स आपसे चाहती है, आइदर इस पर्सन को आप छोड़ सकते हो, आइदर इस पर्सन को आप रख सकते हो, ठीक है. यूनिवर्स आपसे चाहती है ये डिसीजन. नथिंग इज येट सेट इन स्टोन्स. ओके, ये दो थोड़ा उल्टा दिख रहा है, बट आई थिंक आप देख पाओगे. ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन. यहाँ दोनों तरफ से हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. अगर आप चाहते हो ये रिश्ता आपका रहे, तो दोनों तरफ से हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. तो यहाँ पे मोनोलॉजी कार्ड्स आपको कह रहा है कि आप अगर चाहते हो इस रिश्ते को आप रख सकते हो, इस सिचुएशन को आप रख सकते हो, या फिर आप फाइट बैक कर सकते हो, आप यहाँ से निकल सकते हो, ठीक है. बिकॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट है. और ये पर्सन, अगर आप मुझे पूछते हो कि इन अपकमिंग फ्यूचर ये कभी आपके पास आएंगे या नहीं, तो हाँ, ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है. और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाह के ही आपके पास इन फ्यूचर ये पर्सन आएंगे, और इनको डेफिनेटली गिल्ट महसूस होगा, ठीक है. फूल, द फूल एंड द मून, ठीक है, एंड द स्टार्स. तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है, वो जर्नी आपका जो है, आप कंटिन्यू, आप अपनी जर्नी को रखें, आप अपना ध्यान रखें, एंड सडनली चेंज आप इस पर्सन को आप चेज ना करें, ठीक है. मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा चेज करना चाहते हैं इन्हें. तो यहाँ पे आप जैसे ही इस पर्सन को चेज करना बंद करोगे, इस पर्सन की एनर्जी में सुधार आएगी, ठीक है. एंड किसी के लिए तो ये है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल रिवाइव नहीं हो सकता, आप एक नए जर्नी में शुरू करें. एंड जो एक 1% लोगों के लिए है कि देयर इज स्टिल ए एनर्जी कि ये रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है, ठीक है. हेल्पफुल पीपल्स. सो आपके लाइफ में डेफिनेटली ऐसे आपके एंजल्स डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको हेल्पिंग हैंड्स देंगे, ठीक है. तो आपके लाइफ में डेफिनेटली यू विल गेट सम
connection, some intuitive messages, some like messages from your friends, your families, जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। तो अगर आप मेरा सजेशन चाहेंगे इस जगह पे, एंड एज आई एम ए रीडर एंड आई एम डूइंग दिस रीडिंग, मैं आपको यही बोलूँगी फिलहाल के लिए इस कनेक्शन से आप ब्रेक लें। आई एम नॉट टेलिंग फॉर एंटायर फ्यूचर, मे बी इन फ्यूचर इस कनेक्शन में अगेन आई विल से देयर इज अ कंडीशन टू रिवाइव ऑल्सो। तो ये कनेक्शन रिवाइव होने के लिए पहले आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ब्रेक नहीं लेंगे, आप यहाँ से मूव ऑन नहीं करेंगे, आप एक फ्रेश एनर्जी में नहीं जाएंगे, तब तक ये कनेक्शन इवॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड इट्स अ बिग यस। अगर आप कुछ परेशान हैं कि होगा या नहीं होगा, क्या होगा, तो इट्स अ बिग यस। ठीक है, एंड इट्स अ सक्सेस। तो नो मैटर व्हाट, आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आएगी, एंड यूनिवर्स वांट टू अश्योर यू दिस। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि कुछ भी हो जाए अपने ऊपर ट्रस्ट मत खोना, डोंट बी द क्वीन ऑफ वंस, बी। और मैं आपको बोलती हूँ व्यूअर्स, आपको अपने कैरियर पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस दौरान, because somewhere or the other way finances will play a very heavy role in your life right now. I am getting this intuitive message क्योंकि आपको फाइनेंशियली अबांडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और यही एक टाइम है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप और कैरियर इक्वली प्ले करेगा आपके लाइफ में। मे बी आप कोई आई फील कि आप एक डिवोर्सी भी या हो सकते हैं, और यू मे हैव अ चाइल्ड और यू आर प्रेग्नेंट। ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ पे फाइनेंसेस आपके लिए बहुत मैटर करेगा। तो नो मैटर व्हाट आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कैरियर को फॉर ग्रांटेड मत ले। ठीक है, एंड ये मैसेजेस मैं बाद में पढ़ूंगी, मैंने रख दिया था, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बी हु यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। सो इट्स टाइम टू वर्क इन योर सेल्फ। आपके अंदर जो एक एनर्जी है, आपका अंदर जो टैलेंट है, आप जो बनना चाहते हैं वो आप बने, उस चीज के पीछे चेज करें। यू विल डेफिनेटली गेट एवरीथिंग। मे बी पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं, बट द एनर्जी दैट लव यू क्रेव फॉर, वो आपको जरूर मिलेगी। एवरीवन डिजर्व लव एंड एवरीवन विल गेट लव इन द डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, सो एवरी dawn इज अ न्यू बिगिनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी, व्हाट एल्स यूनिवर्स विल टेल यू। सो हर सांझ का एक सवेरा होता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी एक नई जर्नी, एक नया स्टार्ट। एंड आई डोंट नो हाउ कैन योगा हेल्प मी, आई एम गेटिंग an intuitive message. Maybe it's a time you should start your day with yoga, deep meditations, take care of yourself, and believe me, certain food habit, अगर आप फास्ट फूड वगैरह लेना कम करोगे, and you will go for more sattvic diet, you know, having green tea, having honey, एंटीऑक्सीडेंट वाला फूड आप ज्यादा लो, तो लाइफ में एक रिफ्रेशमेंट एड ऑन होती है। यू नो, योर फूड इज समथिंग हु इज क्रिएटिंग यू इंटरनली। तो आई डोंट नो, ये किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकती है। मे बी दिस इज अ मैसेज फॉर यू सिटिंग ओवर देयर। तो मे बी आपकी फूड हैबिट कुछ ऐसी है जिससे आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। प्लीज टेक नोट ऑन दैट, क्योंकि हम अपने फूड से भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे वो मैसेज आपको देने का यू नो, आई गॉट एन इंट्यूशन, और मैंने कहा। तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप ये कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी होगी। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज यू ऑलवेज डू, एंड स्टे ट्यून। हम मिलेंगे एक अगले रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। नंबर 2 जिन्होंने ये ग्रीन क्रिस्टल चूज करे थे, सो आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो ये 2 कार्ड्स मैं बाद में पढ़ूंगी। अभी ये सारे डेक हम निकाल लेते हैं पहले,
और फिर ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको सारे ही कार्ड्स दिखाऊंगी मेरे पास जो जो मिले हैं। तो टावर का कार्ड आया है, ये रिवर्स आया था, हम इसे रिवर्स से लेंगे। अगेन द टेम्परेंस कार्ड इज हेयर। अगेन 3 ऑफ वंस इज हेयर। आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कुछ तो आपके लाइफ में हुआ है और आप वेट कर रहे हैं एक जस्टिस के लिए। 2 ऑफ swords, you don't know what to go do, you are waiting for something, this is very sure, and that is a I'm so sorry, okay. 2 of wands, still trying to be very passionate. 7 of wands and 7 of cups, ठीक है। सो यहाँ पे पाइल नंबर 2, आप किसी एक चीज के लिए वेट कर रहे हो और यूनिवर्स आपको गुलदस्ता दे के रखे हैं, ठीक है। सो मे बी आप किसी एक पर्सन या फिर एक नौकरी या फिर एक चीज में ही दौड़ रहे हो, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि डोंट गेट कंफ्यूज। आपका मेन मसला पाइल नंबर 2 यहाँ पे ये होके रखा है कि आप बहुत, इसे हम क्या कहते हैं, लाइक वेरी लिमिटेड थॉट में रह रहे हो, चीजों को बड़े लिमिटेड वे में सोच रहे हो, ठीक है। अगर काम का रिलेटेड है तो आप ऐसा ही सोच रहे हो, इनसे बात करेंगे, ये मेरे को काम देंगे, ये अगर नहीं दिए तो, लाइक यू आर नॉट कीपिंग अ ओपन अपॉर्चुनिटी कि मेरे पास काम आए, लेट द वर्क कम टू मी। और फाइनेंसेस या फिर आपको लोन चाहिए, मे बी यहाँ पे लोन का भी थोड़ा सा है, मे बी आपको लोन देना है या फिर यू वांट लोन, तो आप ऐसे हो कि a particular person will give you, a particular institution will give you, पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि I just want loan and let the opportunities be open for everyone, because जब आप उस एनर्जी में शिफ्ट करोगे, एक पर्टिकुलर एनर्जी में, मे बी आप रिलेशनशिप से जस्ट निकले हो, दैट इज वेरी स्ट्रांग कि आप एक रिलेशनशिप से निकले हो, मे बी उस रिलेशनशिप से निकलते ही आप किसी से बात कर रहे थे, अभी उनसे भी ठीक से बात नहीं हो रही है। नाउ अगेन यू आर लाइक मैं क्या करूं, यू आर बिकमिंग वेरी लिमिटेड, यू आर नॉट ट्राइंग टू, क्या आपके ऑप्शंस अच्छे, यू आर नॉट बिलीविंग कि और भी लोग दुनिया में अच्छे हैं, यू आर नॉट बिलीविंग कि मैं और भी लोगों को डेट कर सकता हूँ। आई थिंक आप पाइल नंबर 1 से पाइल नंबर 2 तक आए हो, आपको पाइल नंबर 1 में भी कुछ मैसेजेस मिल जाएंगे। पाइल नंबर 2 अगर आपकी इंट्यूशन कॉल कर रही है देन यू कैन इवन वॉच द पाइल नंबर 1। तो ऐसा है कि आपको ऐसा है, आप बहुत लिमिटेड होके हो, समझ आ रहा है व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो यहाँ पे आपको अपने ब्लॉकेजेस ओपन करना चाहिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन करना चाहिए, वर्क इन योर थ्रोट चक्र, ठीक है। आई एम फीलिंग वेरी चॉक्ड, लाइक मेरी वॉइस में भी बहुत कभी कभार होती है ना बातें, हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर एक आवाज में लाइक दैट डोमिनेंस आ जाता है। तो मुझे अभी हाल फिलहाल में आई एम फीलिंग दिस एनर्जी इन माई थ्रोट चक्र। तो डेफिनेटली योर हार्ट चक्र एंड योर थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड, जिसके वजह से, और मे बी आप इस दौरान आपकी सैटर्न रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रही है, या फिर आपके चार्ट में सैटर्न आइदर बहुत अच्छे पोजीशन में है, रॉन्ग प्लेसमेंट में है, या फिर सैटर्न रॉन्ग हाउस है, या फिर आपके सैटर्न बहुत वीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे अगर आप अपने बेडरूम में एमेथिस्ट को इंस्टॉल करते हो पाइल नंबर 2 और आपको लगता है मेरी लाइफ बहुत ही स्टक हो चुकी है, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्टक एनर्जी दिख रही है, एंड यू आर सो अफ्रेड कि आपको अदर अपॉर्चुनिटीज चेकआउट ही नहीं करना है, यू डोंट वांट टू चेकआउट इवन अदर अपॉर्चुनिटीज। So the basic reading and basic information for you, stop waiting and let the energies come towards you, open your door। अपनी दरवाजे को आप जब नहीं खोलोगे तो अपॉर्चुनिटीज कैसे आएगी, इफ यू आर कीपिंग इट सेल्फ ब्लॉक, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मोनोलॉजी कार्ड आपको क्या कहना चाहती है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओह माय गॉड, हाउ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सो वट एवर यू आर थिंकिंग, इट शुड बी प्लान्ड, इट शुड बी ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। हार के बैठ जाना तो दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। तो योर ड्रीम नीड्स ए ऑनगोइंग प्लान।
The answer you need are coming. So it is basically the action mode in within you. It's not that कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बस दौड़ रहे हो. एक एक्शन मोड होता है ना, तो अपने अंदर जो एनर्जी क्लियरेंस होती है वो वाली एक्शन मोड आपको चाहिए. The answer you need are coming. Prosperity lies ahead. Definitely you gonna succeed. Pile number 2. There is no doubt. I can feel the energies. मुझे पता है अभी चीजें ठीक नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो मैम कि चीजें ठीक हो जाएगी? डेफिनेटली ठीक होगी. I can feel this energies and I know pile number 2 ये होगा आपके साथ. ठीक है. Okay, we have how more time universe gonna tell you pile number 2. It's a magician card. So you people know how to come out from this situation. आपके लाइफ में डेफिनेटली मुझे पता है कुछ तो हुआ है, अदरवाइज ये टावर एंड आप हीलिंग मोड में हो एंड यू आर डूइंग अ कमांडेबल जॉब, यू आर डूइंग वेरी गुड. ओके, आई अप्रिशिएट यू. यूनिवर्स वाना अप्रिशिएट यू, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी है. यूनिवर्स इज अप्रिशिएटिंग यू. ठीक है, बट यू आर द मैजिशियन. नेवर फॉरगेट दिस. आप मैजिशियन हो, आप कर सकते हो. द वर्ल्ड, so the table is going round. The karma will play its role. You don't have to play your karma for other. Play your role for yourself. Because ऐसा है ना, दुनिया में आप हर किसी को हैप्पी नहीं कर सकते हो. It's time. It's always satisfying your cups. You will satisfy other also. जब आप लोगों को हैप्पी करने जाओगे, then nothing is worth. नहीं होता है. Because everyone is not like उनका भी कुछ कर्मा है. Everyone is not meant to be happy. So what is important? You should be happy. तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका जो कर्मा है, देखें त्रिमूर्ति यहाँ बैठे हैं. They will play the role of your karma. किसको क्या करना है? You don't have to curse people, and you don't have to waste your time in those things. Justice, that oh my God, रीडिंग से पहले ही मैंने ये कार्ड भी नहीं देखा था, and I got that you are waiting for a justice and it is coming towards you. The light is coming towards you. So within the next few week, यहाँ पे एंजेलिक मैसेज आपके लिए है. जो भी आप चाह रहे हैं बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाला है. within next few weeks, take a action. Am I was not talking about action in your life? Take a action. Wow, this is so nice. Watch some Tamil movies, you know. Last night I was watching a Tamil movie and like frequently these days I was watching Tamil movie and they are so energetic, you know. All those action, like I feel really energetic. So a Tamil movie is really refreshing. I don't know. If you are from outside India, then आपके लिए थोड़ा सा you know थोड़ा सा ऐसा होगा कि कैसा है. But Indian people will understand the emotions of Tamil movies, no? So take a action. This was just a joke, okay? So let's become serious. So opportunities. So how many times the universe is gonna tell you? We had one more thing now here. Magician and opportunities. So देखा, आपके पास opportunities definitely आएगी. Prosperity lies ahead. तो यूनिवर्स ने आपको बार बार कंफर्म करा है कि आपके लाइफ में जो भी क्रम्बल डाउन, यू नो, हमारे लाइफ में कभी कुछ बिगड़ना भी जरूरी है. बिकॉज हम लेसन्स कैसे सीखेंगे? आर्ट इज अ स्कूल. तो यहाँ पे सोल्स अपने लेसन सीखने आते हैं. यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी खराब हुआ है वो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है. सो बी हैप्पी एंड बी प्रॉस्परस. एंड लास्ट में ये दो कार्ड्स मैं लूंगी, तो ये दोनों कार्ड्स मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ. इन द मिडिल ऑफ डिफिकल्टीज लाइज अपॉर्चुनिटीज. सो जो सफर जितना भी डिफिकल्ट हो, अपॉर्चुनिटीज आपको वही मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइक इतना सही मैसेज. सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबिलिटी इनटू विजिबिलिटी. तो अपने गोल्स को आप प्लान करें, उन्हें सेट करें. जो इनविजिबल है वो बहुत जल्दी विजिबल भी हो जाती है. एवरीथिंग इन दिस अर्थ 2 बार जन्म लेते हैं. पहले तो आपके दिमाग में पहले वो जन्म लेंगे, उसके बाद हकीकत में जन्म लेंगे. तो पहले आप दिमाग से प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें, फिर हकीकत भी बहुत जल्दी होने वाली है. ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे ट्यून. बहुत जल्दी मिलेंगे एक अगली रीडिंग में. उन्हें पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करा है.
हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये ब्लू वाला स्टोन लैपिस लाजुली सिलेक्ट करा था। सो कैसे है पाइल नंबर 3 आप? हम ये दोनों कार्ड्स बाद में देखेंगे, अभी मैं इन्हें साइड में रख देती हूँ। और ऑरिकल कार्ड्स भी हम बाद में देखेंगे। सो क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, ओके, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दी स्टार्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड एस ऑफ वंस की एनर्जी है, एंड डेविल का कार्ड मुझे रिवर्स आया है, ओके। सो यस, क्या चल रहा है पाइल नंबर 3? यहां अगर आपका किसी से बातचीत नहीं हो रहा है एंड यू आर वंडरिंग वेदर दिस पर्सन इज गोना कम टू यू एंड आप दोनों की बात होगी या नहीं, अगर आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो तो लेट मी टेल यू अ गुड न्यूज, दिस पर्सन इज डाइंग टू टॉक टू यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन आप दोनों के, ये पर्सन बहुत ज्यादा नर्सिस्टिक बिहेवियर के हुआ करते थे, या फिर ये आपको वो रेस्पेक्ट या फिर ये इन एंड आउट बहुत करते थे। ये जब आपके साथ भी होते थे तो मे बी ये आपको एक्सट्रीमली कमिटेड बिहेवियर नहीं दिखाते थे, एंड ये आउट जब थे तो तब तो चलो कुछ बोलते ही नहीं थे, एकदम से ब्लॉक कर देते थे, तो ऐसा था। Now what about this person? This person is quite sure that they love you, they want to be with you, and ये जो है आपको अपना लाइफ का they want to make this star, they want to make you the star of their life. ये आपके बारे में क्या सोचते हैं अगर मैं आपको बोलूंगी, शायद आप बिलीव ना करो, बट still I have to tell this. They think that you are extremely beautiful, you are sexy, you are a diamond. Like they love your gesture and they are romantically in love with you, no doubt. ये पर्सन आपको रोमांटिकली आपके प्यार में है and they love you like, एंड दिस पर्सन विल, धीरे धीरे आप खुद से देख पाओगे इनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते जाएंगे और आपका रिश्ता जो एकदम से क्लोजर मोमेंट में था ये खिलना शुरू होगा, ओके। एंड पाइल नंबर 3 मुझे प्लीज़ बताना, आपने इस अब की बार शायद आप है जिन्होंने कम्युनिकेशन होल्ड ऑन करके रखा है। आपने इनको ब्लॉक शायद नहीं करा, बट यू आर शोइंग दैट यू हैव शोन दैट। पाइल नंबर 3, लाइक मैन या फिर वुमन, इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी, इफ यू डोंट बॉदर मी, आई डोंट बॉदर यू। लाइक आपने वो क्वीन ऑफ वंस वाली दैट बॉम्ब लेडी, लाइक बॉम्ब मैन जो भी है, लाइक यू आर लाइक आई डोंट बॉदर। अंदर से आपका भी बहुत है कि यू लाइक देम, यू लव देम, बट यस कभी कभार जरूरी होता है टू बी इन दिस एटीट्यूड एंड बिलीव मी इट ऑलवेज वर्क आउट। कभी कभार अपने पार्टनर्स को यू नीड टू टेल देम दैट yes you are important, but what is more important to maintain this relationship, that is me, because अगर मैं ही खुश नहीं हूँ एक रिश्ते में तो फिर वो रिश्ते का क्या फायदा। तो आपने उस चीज को इनको एक्सप्रेस कर दिया है। तो पर्सन ये अभी भी मैच्योर होने में है, ये और भी मैच्योरिटी गेन करेंगे। मुझे इन अपकमिंग फ्यूचर 2 मैरिज बहुत क्लियर नहीं दिख रही है। शादी का देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप को लाइक इवॉल्व होके आने में, बट हाँ प्यार है एंड दिस इज ट्रू, एंड दे थिंक दैट यू आर लाइक द बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज व्हाट दिस शाहरुख खान टोल्ड, प्यार में दोस्ती जरूरी है। सो देयर इज अ दोस्ती इन दिस लव। So this is nice energy, you can trust this person। अब की बार अगर ये आते हैं तो इनके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो और इनको आपका वर्ड डेफिनेटली पता चल गया है अब तक। So wow, beautiful।
यहाँ पे आपके लिए है द लक इज इन योर साइड। सो डेफिनेटली रीडिंग में पता चल ही गया है आपके साइड में लक है। बैलेंस इन योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पाइल नंबर 3, आई एम गेटिंग अ इंट्यूटिव मैसेज दैट आपको चक्रा बैलेंसिंग बहुत ज्यादा करना चाहिए इस दौरान। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये तो चक्रा बैलेंसिंग तो है, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है कि आपको फिजिकल एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए। काइंड ऑफ रनिंग, काइंड ऑफ एक्सरसाइज। एकदम से जाके आप जिम या योगा कुछ कर लो ऐसा नहीं, पर एक जो घर पे हम लोग करते हैं मसल स्ट्रेचिंग वगैरह, तो आप एटलीस्ट वो करें, क्योंकि पता नहीं, दिस है काइंड ऑफ इंट्यूशन आई एम गेटिंग राइट नाउ। किसी के साथ मे बी रेजोनेट हो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट आई वांना टेल और यूनिवर्स वांना टेल यू, ठीक है। सो हियर वी हैव अ एम्प्रेस कार्ड। समवन इज प्रेग्नेंट हियर, श्योर, आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस। Or if you don't want unwanted pregnancy, then please take a precaution. There is a very high chance of pregnancy. Point number 3, take care, okay? You need to take precaution if you don't want unwanted pregnancy then. And this pregnancy, क्योंकि यहाँ पे I will show you one more thing. Hermit का कार्ड मुझे 2 बार मिला है। यहाँ पे भी Hermit है और यहाँ पे भी मुझे Hermit का कार्ड मिला है। So and I'm feeling that this connection is completely a spiritual connection that you are dealing with. This connection was not very easy for you. टाइम से ये कनेक्शन इवॉल्व होगा और बहुत ज्यादा होगा। एंड एम्प्रेंस और डेथ का कार्ड यहाँ पे है, एंड दिस इज वेरी हाई एनर्जी। सो सॉरी, लाइट चली गई है, बट आई कैनॉट स्टॉप दिस रीडिंग हेयर। तो कंप्लीट करना है। यहाँ पे प्रेगनेंसी और डेथ का कार्ड हमें मिला, एंड विद द हर्मिट कार्ड अगेन। सो यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है कि आपके लाइफ में सडन चेंज आने वाला है, आपके लाइफ में सडन कनेक्शन का चेंज आने वाला है। एंड प्रेगनेंसी, मुझे पता नहीं कि आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हो या फिर यू नो, मतलब ऐसा है कि आपकी कनेक्शन में स्पिरिचुअली बहुत बड़ी ट्रिगर आने वाली है जो आप दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड प्लीज अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए मैं बोलूंगी आपको प्रिकॉशन मेंटेन करना चाहिए। एंड देयर इज अ वेट। तो मे बी आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे तो आपकी तरफ से कनेक्शन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करें। आस्क योर एंजल्स, तो आपके फ्रेंड्स, एंजल्स, फैमिली आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज तो डेफिनेटली देंगे। एंड इट्स अ नो कार्ड। तो अभी के लिए ये आप नो मे बी इसलिए है क्योंकि अभी मे बी एक डिवाइन टाइमिंग नहीं है। तो अगेन मुझे पता है डिवाइन टाइमिंग इज अ ट्रिगर फॉर एवरीवन, तो मे बी दिस इज नॉट अ डिवाइन टाइमिंग। तो वेट फॉर अ डिवाइन टाइमिंग, थोड़ा सा वेट करें। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। टू रेस्ट इज टू रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। तो कभी कभार क्या है, इसीलिए नो और वेट का कार्ड आया था। तो कभी कभार थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, ओके। आप कभी अगर रेस्ट करोगे तभी रिवर्टलाइज्ड हो सकते हो आप। सो यू आर द ब्लैक स्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस आपके अंदर लाई करती है, आपके बाहर नहीं। तो अगर आप सोचोगे आप हैप्पी नहीं हो तो आप हैप्पी नहीं हो, अगर आप सोचोगे आप हैप्पी हो तो आप हैप्पी हो। योर हैप्पीनेस शुड नॉट बी रिलेटेड टू समथिंग और समवेयर आउटसाइड यू। योर हैप्पीनेस शुड बी विद इन यू, बिकॉज हैप्पीनेस ऐसी चीज नहीं है कि आप बाहर से खरीद के ला सकोगे। हैप्पीनेस जो है वो आप है। तो जब तक आपको ये रियलाइज ना हो जाए, मे बी यूनिवर्स आपके लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, सो यू हैव टू मेक एवरीथिंग क्लीन एंड क्रिस्टल विद इन योर लाइफ। सो यस, आई नो थोड़ी सी ये करंट का इशू से मे बी आप डिस्टर्ब हो गए हो, बट आई ट्राई टू गिव यू द बेस्ट इंफॉर्मेशन। And stay tuned, do like, share and subscribe my channel as you always do and take care. Bye bye.